हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे हाईकोर्ट में स्मॉग के तदारुस से मुतल्लिक केस के हवाले से। तमाम प्राइवेट दफातर में 2 रोज घरों से काम करने का नोटिफिकेशन पेश कर दिया गया है। स्कूलों में हफ्ते में 3 रोज छुट्टियों का नोटिफिकेशन भी अदालत में पेश कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं, इस हवाले से हमारे साथ मलिक अशरफ मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाद करीम की अदालत में स्मोक तदारक के मुतालिक केस की समाअत हुई है और अदालत ने वफाकी हुकूमत की जानब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल और पंजाब हुकूमत की जानब से एडिशनल एडवोकेट जनरल और डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली पेश हुए। जब इस केस की समाअत का आगाज हुआ तो पंजाब हुकूमत के वकील ने घरों से प्राइवेट दफातर के काम करने का जो नोटिफिकेशन है वो अदालत में पेश किया और साथ ही अदालत में स्कूलों में 3 छुट्टियां, जुमा और इतवार की छुट्टी का नोटिफिकेशन भी पेश किया। जैसे शाद करीम ने डिप्टी कमिश्नर से मुकालमा करते हुए कहा कि आपको इसीलिए बुलाया है कि माहौलियाती आलूदगी का बहस बनने वाली फैक्ट्रियाँ जिनको बंद कर दिया जाता है फिर वो डीसील कर दी जाती हैं। की जो मॉनिटरिंग कमेटी है वो फाल नहीं है, जिस पर डिप्टी कमिश्नर का ये कहना था कि उन्हें डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात फराहम कर दिया जाए। जिससे करते हुए कहा कि मार्केट है उनको रात 10 बजे बंद करने के हवाले से इक़दाम किया जाए और इस हवाले से ताजुब से बात की जाए और जुमे को रोज खुद आप पेश होंगे और अमल दरामद रिपोर्ट के हवाले से अदालत को आगाह करेंगे। अदालत ने ये भी हुक्म दिया कि इतवार के रोज मुकम्मल तौर पर मार्केट्स को बंद करने के हवाले से भी इक़दाम किए जाएँ और अदालत ने ये भी हुक्म दिया कि इस हवाले से तमाम ये भी डिप्टी कमिश्नर को हुक्म दिया कि जो आलूदी का बहस बनने वाली फैक्ट्रीज हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि अदालत का ये कहना था कि इस हवाले से पुलिस के पास भी ड्रोन मौजूद है, उसमें इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तो अदालत ने केस की समाअत जुमे के लिए मुलतवी की है और डिप्टी कमिश्नर को जाती सीजन में पेश होने का हुक्म दिया है और ठीक है, समाअत जुमे तक मुलतवी की गई है। डिप्टी कमिश्नर को भी तलब किया गया है। बहुत शुक्रिया, मलिक अशरफ हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। महकमा प्राइमरी हेल्थ के ज़ेर इंतज़ाम हेल्थ फिजिबिलिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी शुतर बेमहार। कंपनी के ज़ेर इंतज़ाम अस्पतालों में डेंगू तशखीसी टेस्ट के 200 रुपये फीस वसूली जारी है। जाहिर चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। जाहिर चौधरी, आगाह कीजिएगा, अस्पताल इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से कुछ भी नहीं किया जा रहा? महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में अंधेर नगरी चौपट राज दिखाई देता है। पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी जो कि महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के ज़ेर इंतज़ाम है, उसके तहत चलने वाले सरकारी अस्पतालों और मराकज़ सेहत पर डेंगू के तशख़ीस के लिए जो टेस्ट है CBC, उसका रेट 200 रुपये मुकर्रर किया गया है और वो वसूल किया जा रहा है। जबकि महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने डेंगू की तशख़ीस के लिए CBC टेस्ट जो है वो प्राइवेट लेबॉरेटरीज़ के लिए 90 रुपये उसकी फ़ीस मुकर्रर कर रखी है, लेकिन अपनी ही हेल्थ फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी इसी सादा CBC के जो टेस्ट हैं ताकि डेंगू की तशख़ीस हो सके उसके लिए 200 रुपये फ़ीस वसूल कर रही है। तमाम जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जो फिल्टर क्लिनिक्स हैं और इसके साथ साथ जो शहर में जो तहसील लेवल के समनाबाद अस्पताल शामिल है, इसके अलावा सोडेवाल अस्पताल शामिल है, शादरा टाउन अस्पताल शामिल है, दीगर स्मॉल लेवल के जो तहसील हेडक्वार्टर लेवल के अस्पताल हैं वो इसमें शामिल हैं और फिल्टर क्लिनिक्स और तिब्बी मराकज़ शामिल हैं। उन पर ये CBC टेस्ट जो है वो जहाँ भी इसकी सहूलत दस्तियाब है उस पर 200 रुपये वसूली जो है उसको जारी है। जबकि जो प्राइवेट लेबॉरेटरीज़ हैं उनको ये कहा जा रहा है कि वो 90 रुपये में CBC टेस्ट करें, लेकिन ख़ुद महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की नाक के नीचे पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी इसी CBC टेस्ट के 200 रुपये वसूल कर रही है। जी जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब के बैरूनी कर्जों में 109 अरब रुपए का मजीद इजाफा। पंजाब मजमूई तौर पर 1316 अरब रुपए का मकरूज हो चुका है। इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं, हमारे साथ अली रामी मौजूद है। अली रामी, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, महकमा खजाना पंजाब ने जो अपना सितंबर के हवाले से डेट बुलेटिन की रिपोर्ट जारी की है तो उसके मुताबिक पंजाब हुकूमत अब मजमूई तौर पर 1316 अरब रुपए की मकरूज हो चुकी है, क्योंकि इसमें 109 का FX गेन जो है वो पंजाब के हमारे साल के बजट में आया तो जितने भी अखराजात उसमें भी इजाफा हुआ और साथ ही पंजाब का जो मजमूई तौर पर कर्ज है वो 1316 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। और इसका अगर जायजा लिया जाए तो जब नवा माली साल का आगाज हुआ था
तो उस वक्त 1200 कुछ समथिंग जो रकम थी वो बताई जा रही थी कि उस वक्त पंजाब हुकूमत इतना मकरूज थी। लेकिन सिर्फ 5 माह के दौरान पंजाब में 109 अरब रुपए का मजीद कर्ज का इजाफा जो है वो हुआ। और इसकी एक असर वजह यह भी है कि पंजाब हुकूमत ने जो रीपेमेंट्स करनी है मुख्तलिफ बैंकों को, जिसमें आलमी बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, तो इन बैंकों को अदायगी के लिए जो उसके ऊपर शरह सूद आ रही है वो 22 अरब रुपए की रकम आई और उस वजह से भी कुछ इजाफा जो है वो देखने में आया। और इसी तरह रीपेमेंट्स की रकम जो है वो पंजाब हुकूमत पर रवा माली साल के दौरान उसकी अदायगी में भी वो भी 92 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। जी, जिस तरह वफाक में बहुत शुक्रिया। अली रामे हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। सोने की कीमतें नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। सराफा बाजार में सोने की कीमतों में 150 रुपए फी तोला इजाफा हो गया है। 24 कैरात फी तोला सोने की कीमत 1,64,050 रुपए मुकर्रर, 22 कैरात फी तोला सोने की कीमत 1,50,379 रुपए और 21 कैरात फी तोला सोने की कीमत 1,43,543 रुपए मुकर्रर हो गई है। तो सोने की कीमतें नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सराफा बाजार में सोने की कीमतों में 150 रुपए फी तोला इजाफा हुआ है। 24 कैरात फी तोला सोने की कीमत 1,64,050 रुपए मुकर्रर कर दी गई है, जबकि 22 कैरात फी तोला सोने की कीमत 1,50,379 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। तफसीलात जानेंगे इस हवाले से शहजाद खान से। जी शहजाद खान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, सोने की कीमतों की जानिब से नए रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी है और आए रोज सोने की कीमतों में तसलसल के साथ इजाफा होता चला जा रहा है। आज सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में 150 रुपए का मजीद इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद खालिद 24 कैरात फी तोला सोने की नई कीमत 1,64,050 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। और इसी तरह 22 कैरेट फी तोला सोने की कीमत 1,50,389 रुपए देखी गई है और 21 कैरात फी तोला सोने की नई कीमत 1,47,543 रुपए सामने आई है। जी शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। रूडा का रिहायशी मंसूबा चहार बाग में अपार्टमेंट्स तामीर करने का मंसूबा है और अपार्टमेंट्स की तामीर और फरोख्त रूडा अथॉरिटी खुद करेगी। तकरीबन 5 कनाल के 2 और 10 कनाल के 2 प्लॉट्स पर अपार्टमेंट्स तामीर किए जाएंगे। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं बसाम सुल्तान से। जी बसाम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से जो रिहायशी मंसूबा है चहार बाग, वहाँ पर कॉन्डोमिनियम अपार्टमेंट्स तामीर करने का जो है वो फ़ैसला कर लिया गया है। ये जो अपार्टमेंट्स होंगे इसकी तामीर और फ़रोख्त जो है वो रूडा बज़ाते ख़ुद करेगा, जबकि इस मंसूबा के अंदर जो चहार बाग का मंसूबा है यहाँ पर 5 कनाल के 2 जबकि 10 कनाल के जो 2 प्लॉट्स हैं वहाँ पर कॉन्डोमिनियम अपार्टमेंट्स जो है वो तामीर किए जाएंगे। ये जो अपार्टमेंट्स होंगे ये 15 से 20 मंजिला अपार्टमेंट्स होंगे, जहाँ पर जिसके अंदर जो है वो 1, 2, 3 कमरे के जो है वो यहाँ पर अपार्टमेंट्स जो है वो फराहम किए जाएंगे। कुल जो है वो ये 700 अपार्टमेंट्स हैं जिनको जो है वो तामीर किया जाना है। ये जो अपार्टमेंट्स होंगे इनके हवाले से 3 साल में जो है वो कॉन्डोमिनियम अपार्टमेंट्स को मुकम्मल कर जो है वो इनकी बैलेटिंग की जाएगी और जिसके बाद जो है वो जो इसका पेमेंट प्लान है उसके अंदर जो है वो 5 साल आसान इकसात भी जो है वो रखी गई हैं। जो ठेकेदार होंगे उनको बैनुल-अक़वामी मायार को पर अमल करने का जो है वो सख्ती से उनको कहा जाएगा। साथ ही साथ ये जो अपार्टमेंट्स होंगे इसके अंदर जो है वो 2, 3, 4 बेसमेंट जो है वो बनाने की इजाज़त होगी। ज़रूरत के मुताबिक जो है वो पार्किंग के लिए बेसमेंट के अंदर जो है वो एहतमाम किया जाएगा, जबकि इसके साथ साथ जो ख़रीदार होंगे उनको जो है वो इस अपार्टमेंट के लिए 10% जो है वो डाउन पेमेंट देनी होगी, जबकि 5 साल आसान एक साथ में जो है वो ये पेमेंट प्लान मुकम्मल होगा और जो फाइनल पेमेंट होगी वो 25% होगी जो एंड में जो है वो की जाएगी। और इसका जो कब्ज़ा है जब अपार्टमेंट्स तामीर हो जाएंगे, उनकी बैलेटिंग हो जाएगी तो पेमेंट प्लान के 3 साल में जो है वो ये कब्ज़ा भी दे दिया जाएगा। तो ये अपार्टमेंट्स तामीर करने का जो मंसूबा है ये मुकम्मल कर लिया गया है और 3 साल के कम अरसे में जो है वो इस अपार्टमेंट्स के मंसूबे को मुकम्मल कर जो है वो बैलेटिंग के ज़रिए लोगों को जो है वो बेहतरीन तर्ज़ ज़िंदगी जो है वो फ्राहम किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बसाम मौजूद थे और अपडेट कर रहे थे। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का असर-ए-नौ सर्वे कराने का फैसला किया गया है। कंपनी ने एक्सपोनेंट कंसल्टेंसी प्राइवेट की खिदमात हासिल कर ली हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, अपडेट कीजिए इस बारे में। बिल्कुल जी, लाहौर शहर में चूँकि बुनियादी तौर पर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के 53 रूट्स हैं जो शहरियों को सफरी सहूलियात मुयस्सर करने के लिए बनाए गए थे। ताम आपको बताएं कि 53 रूट में से एक भी ऐसा रूट नहीं जहाँ पर
पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाई जाती रही हो। अलबत्ता पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फराहमी के मंसूबे पर अमल दरामद के बजाय अब पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने शहर की 1600 किलोमीटर की जो सड़कें हैं इनका असर नौ सर्वे कराने का फैसला किया है और इस ज़मन में 2 करोड़ रुपए से जो एक प्राइवेट एक्सपोनेंट कंसल्टेंसी फर्म की खिदमात हासिल की गई हैं। आपको बताएं कि 4 जो सर्वे मुख्तलिफ नौयत के किए जाएंगे कि किस रूट पर कितनी बसेस दरकार हैं और इलेक्ट्रिक बसों के लिए कौन सा रूट जो है वो सूटेबल है, जबकि डीजल या जो LNG बसेस हैं उनके लिए कौन सा रूट जो है वो बेहतर है। तो इस हवाले से मुकम्मल एक फिजिबिलिटी स्टडी। ठीक है राउद इरशाद, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप देखते रहिए CD42।